हाय दोस्तों, मैं गुंजन भाई और गुंजन भाई के चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपका परीक्षा का है। परीक्षा का तिथि जो है 22/7/2018 का है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये आपका ज्ञान बिंदु का जो थर्ड एडिशन का जो है क्वेश्चन बैंक उसका है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन का जो कि 10 तक देख चुके हैं और आज 11 का देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के सहायक होता है? ये जो आपका होता है दोस्तों जीरो पैथेलेमिया होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद गोल्डन चावल की खबर ये आपका 200 ईस्वी ईसा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों विटामिन बी की कमी से चर्मदाह अर्थात पेलग्राह रोग हो जाता है, जिसमें जीभ और त्वचा दोनों दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इसको मेन पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है दोस्तों, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि विटामिन के की कमी से ओस्टियोपोरोसिस महिला की अत्यधिक रक्त स्राव के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तेज आपका संबंधित है दोस्तों, ये आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और जो ये आपका हुआ था दोस्तों, ये आपका 1987 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये आपका 1985 में अंटार्कटिका क्षेत्र में लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओजोन परत का समताप मंडल का निचली परत है दोस्तों। यहाँ से आप इसको भी मेन पॉइंट जो है दोस्तों उसको हम बताते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका वन्यजीव संरक्षण है दोस्तों, ये आपका 1972 में हुआ था दोस्तों। ये आपका संशोधन हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद टाइफाइड फैलता है, ये जो आपका फैलता है दूषित पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? तो ये जो आपका मछली है दोस्तों रेहू और कातला दोनों है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर दोस्तों हान के लगाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसके बाद वानिकी अनुसंधान स्थित है, तो ये जो आपका स्थित है दोस्तों ये आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका है दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये आपका देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय खान एवं ईंधन अनुसंधान ये आपका धनबाद में है दोस्तों। भारतीय मौसम वैधशाला ये आपका पुणे में है दोस्तों। प्लाज्मा और अनुसंधान संस्थान ये आपका गांधीनगर में, और भारतीय खगोलीय संस्थान ये आपका बेंगलोर में, और जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान ये आपका चंडीगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। रमन अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलोर में है, और भाभा परमाणु अनुसंधान आपका संस्थान ट्रोवे में है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा पर्वत चोटी भारत पर है? तो ये जो आपका चोटी है दोस्तों ये आपका कॉमेंट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कॉमेंट है। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ में है? ये आपका उत्तराखंड में दोस्तों। ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जो है इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा आप पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। ये आपका नमचा अड़वा ये आपका चीन में है दोस्तों, और इसका ऊंचाई जो है ये आपका 7,756 मीटर है दोस्तों। ठीक है, ये आपका माकुल और ये आपका नेपाल में दोस्तों। ठीक है, और इसका ऊंचाई आपका है 8,481 मीटर। अन्नपूर्णा है आपका नेपाल में, ये आपका है 8,078 मीटर। उसके बाद तिरछी मीर ये आपका पाकिस्तान में दोस्तों, इसका है
आपका 7,228 मीटर दोस्तों ऊंचाई नंदा देवी है आपका भारत में। ये आपका 7,817 मीटर है इसकी ऊंचाई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नंगा पर्वत है दोस्तों, ये आपका भारत में है दोस्तों, ठीक है। और इसका ऊंचाई है दोस्तों 8,126 मीटर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था? वह है तो वह जो है दोस्तों आपका प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे जो है आपका 1994 में राष्ट्र सदस्य देश का शामिल प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से चलिए आगे देख लेते हैं, भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो यह जो आपका स्थित है दोस्तों, ये आपका आसाम में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? आसाम में, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और यह जो है दोस्तों भारत में 23 तेल शोधक कारखाना स्थित है। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना ये आपका जामनगर गुजरात में है दोस्तों। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम बदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो ये जो आपका लिखा था दोस्तों, ये आपका अकबर के कहने पे लिखा था, ठीक है दोस्तों। किसके कहने पे लिखा था? कि आपका अकबर के कहने पे लिखा था। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो मेन पॉइंट होगा वो बताते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपका खानवा का युद्ध जो है ये आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये आपका चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और ये आपका घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अकबर का कार्यकाल जो है दोस्तों ये आपका 1556 से 1605 ईस्वी तक हुआ था दोस्तों, इसका कार्यकाल अकबर का, ठीक है। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आप इसको पॉइंट बना के याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते चलते हैं दोस्तों, जो आपका मेन पॉइंट होगा वो आपका बताते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे मेन पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आपका है जहांगीर का जो है कार्यकाल ये आपका 1605 से 1627 ईस्वी तक था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये आपका हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध 25 जून और 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बेलग्राम का युद्ध जो है आपका 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका मेन पॉइंट जो है देखते चलेंगे दोस्तों, ये आपका औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक हुआ था दोस्तों, ठीक है। और यह जो है शिवाजी के बीच हुआ था दोस्तों, जय सिंह और शिवाजी के बीच पोरबंदर की संधि हुई थी, 22 जून 1665 को संपन्न हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1666 ईस्वी में आगरा किले के दीवान आलम ने औरंगजेब के समक्ष शिवाजी की उपस्थित यहाँ शिवाजी को कैद कर आगरा के जयपुर भवन में भेज दिया गया था दोस्तों, ठीक है। कहाँ भेजा था? तो जयपुर भवन में भेज दिया गया था, आगरा में, ठीक है। और यह जो है दोस्तों, और इसका इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा के औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी दोस्तों, ठीक। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था दोस्तों। यहाँ से आप इसको मेन पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट इसका है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री किला का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये आपका करवाया था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश का जो यह कार्यकाल है दोस्तों, ये आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद जलालुद्दीन की हत्या 1296 में कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश का दोस्तों कार्यकाल है आपका 1211 से 1236 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। यहाँ से आप इसको पॉइंट बना के याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण जो कार्य है दोस्तों यहाँ दे रखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से कार्य देख लीजिए दोस्तों। कुतुब मीनार की निर्माण एक मिनट दोस्तों, कुतुब मीनार की निर्माण पूर्ण करवाया था तो आपका इल्तुतमिश करवाया था। सबसे पहले युद्ध आरबी सिक्के जारी किए गए थे। चांदी का और टका एवं तांबा का चीतल था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका है एकता प्रणाली चलाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो कि तुर्कोन ए चिलगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया फिरोज शाह तुगलक। ये जो आपका फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों, इसका कार्यकाल 1351 से 1388 तक था दोस्तों। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक यत्था के नज़दीक 20 मार्च 1351 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पुनः फिरोज शाह राज्याभिषेक दिल्ली अगस्त 1351 में 1351 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो आपका मेन पॉइंट होगा दोस्तों वो आपको बताते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ गया है आपका शेर शाह सूरी, जिसको कि शेर खां कहा जाता है। इसका कार्यकाल था 1540 से 1545 तक था दोस्तों। ठीक है, क्या साल का हो गया दोस्तों? इसका हो गया था दोस्तों 549, मतलब 5 साल तक इसका कार्य था। ठीक है दोस्तों, और इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। ठीक है, और ये डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1886 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीदा था। ठीक है, और यह 1997 ईस्वी में 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर को देखभाल और शासन का अनुभव प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो वहाँ का शासक आपका उदय सिंह था दोस्तों। कौन था? उदय सिंह था। और यह अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का मेवा आक्रमण के समय वहाँ का शासक उदय सिंह था। और यह आपका 1567 से 1568 ईस्वी तक फतेहपुर सिंह जयमाल सिंह की शहीद हो गया था दोस्तों। ये आपका शहीद हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका आ गया दोस्तों अकबर। ये आपका अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकंटक के राजा बीरसाल के महल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और उसके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं दोस्तों। अकबर का महत्वपूर्ण कार्य है 1562 ईस्वी दास प्रथा का अंत, 1563 तीर्थ यात्रा की समाप्ति, 1564 जजिया कर की समाप्ति, 1582 दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, 1583 ईस्वी में इलाही संवाद की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है ये आपका आगरा में स्थित ये आपका सासाराम में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका सासाराम में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे यह देख लेते हैं। और पटना शहर की स्थापना 1541 ईस्वी में हुआ था।
और शेर शाह ने किया था। कौन किया था? शेर शाह ने किया था। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और शेर शाह की मृत्यु 12 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो कलिंजर में हुआ था दोस्तों। यहाँ से पॉइंट आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों शेर शाह का फिर कार्यकाल है 1540 से 1545, ठीक। इसको सॉरी डबल लगता है, आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका कथा सरित सागर का लेखक है, ये आपका है दोस्तों सोमदेव। कौन है? सोमदेव, ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं पॉइंट, इसको देख लीजिए दोस्तों। क्षमेंद्र श्री गुप्तकालीन लेखक थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विशाखादत्त गुप्तकालीन लेखक थे, ये आपका गुप्तकालीन लेखक था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद विशाखादत्त को मद्रास और देवेंद्र गुप्त पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। गुप्त कालीन प्रथम प्रतिज्ञा का खगोलीय शास्त्र कौन थे दोस्तों? तो ये आपका खगोलीय शास्त्र कौन थे दोस्तों? तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कौन था। तो ये आपका था आर्यभट्ट। कौन था दोस्तों? ये आपका आर्यभट्ट था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जैनों के 23वें तीर्थकार थे दोस्तों? तो ये जो आपका था दोस्तों, ये आपका था पार्श्वनाथ, ठीक है। ये आपका प्रथम थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी, ठीक है। यहाँ से आप इसको पॉइंट बना के याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, ऋषभदेव प्रथम, अजितनाथ द्वितीय, संभवनाथ तृतीय और सुपार्श्वनाथ आपका सप्तमा और शांतिनाथ 16वां, अमरनाथ 18वां और नेमिनाथ आपका 21वां और अरेस्ट नेमी 22वां और पार्श्वनाथ 23वां और ये आपका महावीर स्वामी जो है ये आपका 24वां है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप इसको पॉइंट बना के याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक आप पतला सा कॉपी लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप गुंजन भाई पीडीएफ सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या तो आपको वीडियो के लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप जाके ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ये जो आपका किया गया था दोस्तों, ये आपका था स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये आपका था कांग्रेस ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने किया था। इसका पूरा नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, पॉइंट है इसका, राजा राम मोहन राय ने। तो जो आपका राजा राम मोहन राय, देखिए दोस्तों यहाँ से बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है, राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज की व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। इनके प्रयासों में 19वीं शताब्दी में भारत पुनर्जागरण का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एक स्वयंवरवाद की उपासना और मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध, और उसके बाद
उतारवाद का अखंड आदि। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। यहाँ से आप इसको पॉइंट बना के याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपका था दोस्तों, ये आपका सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका सरोजनी नायडू है, 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका है एनी बेसेंट, ये आपका 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है नीली सेन गुप्ता जी थी, जो आपका 1933 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी दोस्तों? ये आपका लौटा दिया था, ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध लौटा दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो आपका 1919 में हुआ था दोस्तों। यहाँ से पॉइंट आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका आ गया 1919। उसके बाद 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन केचुल को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 के बैसाख के दिन केचुल और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा पॉइंट बना के। चलिए जो मेन पॉइंट होगा दोस्तों उसको हम बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग 1919 का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपका हंटर समिति होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, हंटर समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन। आपका असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है दोस्तों, एक कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन 1920 पास हुआ था दोस्तों। ठीक, असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी दोस्तों। असहयोग के शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था दोस्तों। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था आंदोलन। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह आपका अस्थाई संबंधी कारणों से गांधी जी ने 5 फरवरी 1920 में रिहा कर दिया गया था। ये आपका स्वास्थ्य के लिए इसको रिहा कर दिया गया था दोस्तों गांधी जी को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये आपका बना था 8 प्रांतों में दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1937 में 8 प्रांत थे और उसके बाद 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य, बम्बई, उड़ीसा और मद्रास बहुमत प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े बदलाव होने के कारण पश्चिमी तौर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो आपका हुआ था 1906 में। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और 1985 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की गठन आपका 1906 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आपको जो मेन पॉइंट होगा दोस्तों बताते चलेंगे। बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन निर्णय 1903 में लिया गया था दोस्तों, ठीक है। और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हो गई थी दोस्तों। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आपका है आर्ट की स्थापना 1907 में अरविंद्रनाथ टैगोर और गंगेंद्रनाथ टैगोर ने द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे था दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आपका 1867 ईस्वी में आत्माराम पंडू और एमडी रानडे द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। और ये आपका ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विधवा पुनः विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानून के रूप में वैध बनाने और सफलता प्राप्त की थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ की तारीख और वर्ष, ये आपका था दोस्तों, ये आपका था 12 मार्च 1930, ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका 5 मार्च 1931 इरविन समझौता हुआ था। इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सविनय अज्ञान आंदोलन, ये आपका फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई थी और कांग्रेस की बैठक में सविनय अज्ञान आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ सौंप दिया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप देख लिए पॉइंट। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों। आगे जो दोस्तों होगा मेन पॉइंट हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपको दोस्तों 2011 जनगणना पढ़ के जाना है, चाहे जैसे पढ़ के जाइए, काहे कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, काहे कि 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार प्रति वर्ष किलोमीटर 382 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद भारत के प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो काल में हुआ था दोस्तों, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये आपका किया गया था दोस्तों सदस्य देश के मतलब किया गया था, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका 27 दिसंबर 1945 को किया गया था दोस्तों, ठीक है। IMF की स्थापना, और IMF की मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरोजगारी का मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो ये आपका कहलाता है, ये आपका कहला जाता है स्टैग्फ्लेशन, ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका जो मेन पॉइंट होगा दोस्तों बताते चलेंगे, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे दोस्तों। ठीक है, वहाँ या तो वीडियो के लिंक में दे देंगे, तो उसके बाद वहाँ से आप जाके पीडीएफ ले लीजिएगा, और जो 1-2 मैथ होगा दोस्तों आप जाके बना लीजिएगा वहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए, तो ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूरा VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। वर्तमान CRR दर ये आपका कितना है दोस्तों? तो ये आपका 4.5 है दोस्तों। कितना है? 4.5%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है दोस्तों? तो आपका महारत्न नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा BSNL, ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका भारत का सर्वप्रथम 1987 में केंद्रीय लोक उद्गम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपका 1909 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों को देने की निर्णय लिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका, एक मिनट दोस्तों, कोल इंडियन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये सब इसका फुल फॉर्म था दोस्तों। ठीक है, CL, LOCL, NTPC, ONGC, SAIL, इसका दोस्तों फुल फॉर्म था सब। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, यहाँ से पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। हिंदुस्तान एरोटेक्निक्स लिमिटेड ये आपका 1940 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद महानगर टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ये आपका 1986 में हुआ था। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपका 1981 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड ये आपका 1960 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 में हुआ था। नेवली निगलाइट कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड ये आपका 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये आपका 1982 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, सारा VVI पॉइंट है दोस्तों। रेल विकास निगम लिमिटेड ये आपका 2003 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद ONCG विदेश लिमिटेड ये आपका 1965 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये आपका 1978 में हुआ था। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये आपका 1976 में हुआ था। राइडेस लिमिटेड ये आपका 1974 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए। निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचांक के संबंध में गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। प्रत्येक परचाल को समान भार दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। पॉइंट इसका देख लीजिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 1911 से 1912 में शहरी क्षेत्र में 33.33 और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम आय अर्जन
करने वाला को गरीब माना जाता था दोस्तों। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नियोजन के वस्तुतकार कौन थे दोस्तों। तो ये आपका वस्तुतकार था दोस्तों, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर ले दोस्तों, ठीक है। ऐसा वीडियो आपको मिलेगा, हर एक बुक का आपको PDF मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिए, वहाँ से आपका कोशिश करेंगे कि उस बुक का PDF निश्चित आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों। तो ये आपका रिजर्व बैंक का कार्य कौन नहीं है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, पॉइंट यहाँ से देख लीजिए। RBI जनता का बैंक नहीं है, RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI भारत सरकार का भी बैंक है। RBI भारत मौद्रिक नीति की घोषणा करता है और वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है दोस्तों। यहाँ से आप इसको याद रख लीजिएगा पॉइंट। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका मेन पॉइंट दोस्तों, देख लीजिए। क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण। तो आपका वृद्धि का जो कारण है दोस्तों, ये आपका पीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका श्वेत क्रांति हो जाएगा दोस्तों दूध से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है दोस्तों। तो आपका जो कम है दोस्तों, ये आपका केरल में है दोस्तों। कहाँ है? तो आपका केरल में है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, बिहार में 26.2, उत्तर प्रदेश में 25.6, मध्य प्रदेश में 24.6, राजस्थान में 24.0, ठीक है दोस्तों। उसके बाद न्यूनतम है आपका गोवा में 12.4, नागालैंड में 12.9, त्रिपुरा में 13.0, केरल में 13.9। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, ये आपका जनेवा में है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका 28 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रारंभिक मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। तो इसका जो समावेश किया गया है, ये आपका भाग 5 के ए में किया गया है दोस्तों, ठीक है। सॉरी 5 नहीं, 4 के ए में किया गया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे इसका है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी ईश्वर का अवतार उक्त कथन किस विचारक का है। तो आपका है हो जाएगा दोस्तों हेगेल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये आपका प्रस्तुत जो किया गया है दोस्तों, ये आपका किया गया है 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो यह आपका किया गया था 1929 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये आपका 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आपका संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों आपका सच्चिदानंद सिन्हा था दोस्तों। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ये जो आपका हुआ था 1909 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1909 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम ये आपका 1892 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यकता नहीं है? तो कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है आपका? आगे है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? कमेंट कीजिए दोस्तों, किसे संबोधित करता है? तो आपका करता है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापित नहीं है? तो ये जो आपका नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये आपका जम्मू कश्मीर 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद भारत के 6 राज्यों ही विधान परिषद अस्तित्व में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये जो आपका उपलब्ध है दोस्तों, ये आपका है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है? ठीक है दोस्तों, ये आपका औसत कथन को चुनना है दोस्तों। तो इसको देख लीजिए दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें कहना मुश्किल है, स्टार लगा हुआ है। ये आपका देख लीजिए, औसत कथन को चुनिए। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये आपका सही है ऑप्शन ए। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए, ये भी सही है जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका सभी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से पूछे गए प्रश्न के अनुसार विकल्प ए, बी, सी, डी औसत है। औसत है। वर्ष 2003 में संसद द्वारा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है दोस्तों। संसद द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन पद्धति को दो परिवर्तन किया गया था। अच्छा, इसमें परिवर्तन किया गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा, और जिस राज्य में वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। नंबर 2 में है गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको, ये आपका 2 जो व्यवस्था है दोस्तों, ये आपका परिवर्तन किया गया था दोस्तों। ठीक है, नहीं तो इसमें उस समय का क्वेश्चन इसमें दोस्तों 12 सदस्य को मतलब कर सकता है राष्ट्रपति मनोनीत। उसके बाद ये आपका लोकसभा जो है, इसमें भी 2 सदस्य को मतलब कर सकता है, और राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सके।
तो ऐसा जो प्रावधान है दोस्तों ये आपका अब नहीं है, कहीं का भी है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से देख लिया आप। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये आपका सत्य कथन को चुने, तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वित्त आयोग संविधान का निकाय, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे में है दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर दोस्तों हॉर्न के लगाइए, आपका 3rd एडिशन का है दोस्तों, ठीक है। चलिए राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो आपका आवश्यकता होती है दोस्तों 25 का। कितना का? तो 25 का होता है दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों एथिलीपी में परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन नैनो ट्यूब के निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो जो आपका है फुलेरिन्स है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉपर के किस मिश्रित धातु में जस्ता नहीं होता है? तो आपका जस्ता नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा बेल धातु। कौन होगा दोस्तों? बेल धातु हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? कमेंट करो दोस्तों, किसके कारण होता है? तो आपका होता है एबेस्टोस्टर्म के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संसद की प्रकलन समिति है, तो आपका संसद के प्रकलन समिति जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अस्थाई। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो आपका गलत कथन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, मतलब होती है। ये आपका ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आगे इसका क्वेश्चन है, यदि ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का है। यदि तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप पीडीएफ लेके इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका सी, इसका 18 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों सारा, ठीक है दोस्तों। तो आप पीडीएफ इसको ले लीजिएगा और पीडीएफ से इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये भी दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसका देख लीजिए, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो आपका नहीं होता है, ये आपका NO3 से NO होता है दोस्तों, ठीक है। ये आप यहाँ से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना? तो आपका जो मात्रा कम करना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस का मात्रा कम करना। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो आपका उसका ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों
हमेशा सीधा, क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा, ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? काष्ठ का उपयोग होता है तो आपका होता है दोस्तों बिलो का, बिल्लू का होता है दोस्तों, बिलो का। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, कमेंट करिए, जो कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा लिम्बियो न्यूज़फेरा। एक मिनट दोस्तों, हाँ इसका हो जाएगा लिम्बियो न्यूज़फेरा, ठीक है दोस्तों, न्यूज़फेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ है दोस्तों। जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाते हैं? तो आपका कहला जाता है अस्तुत, आर्तुस्त कहला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कुल्ट फल है? तो आपका कुल्ट फल कौन सा है दोस्तों? तो इसमें देख लीजिए दोस्तों स्टार लगा हुआ है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी हो सकता है दोस्तों कुछ ना कुछ बदला हुआ होगा। ये आपका सेब है, काजू है, अमरूद है और लीची है। तो ये यहाँ से देखिए क्या बदला हुआ है। वैसा फल परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्यतः इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होता है या कुट फल है। तो आपका दोस्तों स्टार लगा हुआ है इसमें दोस्तों। बीज तो आपका दोस्तों अमरूद सॉरी लीची में होता है, काजू में तो होता ना है दोस्तों, सेब में, हाँ सेब में बीची होता है, अमरूद में भी होता है, लीची में भी होता है, काजू में दोस्तों होता है। इसका कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ऐसे आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है इसमें दिया हुआ। आगे है, अंडाशय के निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। जैसे लैंगे पौधे की बंद कलियां संपूर्ण फलों की 3 भागों में विभाजित किया गया है। सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, और पुंज फल आपका है जैसे स्ट्रॉबेरी, रस भरी। संग्रथी फल जैसे कि आपका कटहल हो गया, सहतूत हो गया, ये सब हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कीट भक्षी पादप उदाहरण है। तो आपका पादप का उदाहरण है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा नेपोथिस। क्या हो जाएगा? नेपोथिस। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका निम्नलिखित में कौन सा शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट अंग नहीं है दोस्तों? तो आपका जो अंग नहीं है दोस्तों, ये आपका अंग है नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों। तो ये आपका एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है दोस्तों, ये आपका 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदायक में शामिल होता है दोस्तों? तो ये आपका शामिल जो होता है दोस्तों, ये आपका शामिल होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल के बाइक्यूलम किलनर की भांति कार्य करता है? तो जो आपका कार्य करता है दोस्तों, ये आपका बृहस्पति कार्य करता है। कौन करता है? ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर। दोस्तों जम के लगाइए, जितना लगाइएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा दोस्तों, स्कोर उतना ही आगे जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुमंडलीय दाब के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब में कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो आपका पानी जो है दोस्तों ये आपका 100 सेल्सियस से कम पर उबल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो आपका प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नाभिकीय संलग्न। क्या होगा दोस्तों? नाभिकीय संलग्न हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो आपका सिंड्रोम होता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके आगे क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका वेटलैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्ष है। ये आपका शीर्ष जो है दोस्तों ये आपका शीर्ष है आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। यहाँ से ऑप्शन सी इसका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? ये आपका संतरा के लिए जानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वन नीति 1952 में 52 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो यह जो आपका संशोधन किया गया था दोस्तों ये आपका 1988 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका 1952 के अनुसार देश की 1/3 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की संशोधन करते हुए 1988 में विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका अथी में दिया है दोस्तों, जैसे में समस्त भौगोलिक क्षेत्र आपका 33% भूभाग पर वन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका है सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, पारिस्थितिक संतुलन के कायम रखना इत्यादि। सार्वजनिक व निजी भूमि को वृक्षारोपण प्रभाव देने के उद्देश्य से ही सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों NEFA का क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है स्वतंत्र भारत का 1872 में एक प्रशासनिक विभाग था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उसके बाद आपका 1987 में इस राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका जो है दोस्तों ये आपका गाय से है दोस्तों। किससे है? तो आपका गाय से है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ होगा दोस्तों? तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आगे आपका हो जाएगा, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये जो आपका किया गया था दोस्तों, ये आपका किया गया था 1948 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नर्मदा बाग अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका जो स्थित है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह जो है दोस्तों 1972 में भारतीय वन जीवन अधिनियम द्वारा टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसको पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो आपका सर्वोच्च चोटी है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अन्नामुडई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अन्नामुडी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ये आपका दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका PDF मतलब लेके आप लोग खुद बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, यह आपका सारा का सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI सावरित करता है? तो आपका सावरित जो करता है दोस्तों ये आपका करता है अमावस्या। कौन करता है दोस्तों? अमावस्या करता है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका दोस्तों फिर से आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका PDF दे देंगे, PDF लेके बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका जो स्थित है परियोजना कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। और यह विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। और कलेश्वर, खंबात, महेसंग, आलिया बेंट, नवगांव, कोसंबा और सानंद लुजेन इत्यादि गुजरात में ही स्थित है। पावर विद्युत परियोजना एवं तेल परिशोधनशाला ये आपका मुंबई हाई तेल क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार आपका महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ये आपका मथुरा तेल परिशोधना उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप देख लिए हैं। और ये आपका प्लास्टिक सेट 11 था दोस्तों। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए